बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैकल्टी और ग्रेजुएट असिस्टेंट्स को खुशामदीद। आज हमारा मौजू है OBS। OBS स्टैंड्स फॉर ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि लेक्चर रिकॉर्डिंग ही क्यों? क्या हम ODL में दूसरे मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग क्यों? वजह क्या है कि हम रिकॉर्ड करके लेक्चर उनको भेजें? अगर आप देखें तो क्लासरूम एनवायरनमेंट में स्टूडेंट और टीचर फेस टू फेस होते हैं। टीचर का एक पर्सोना वहां पे मौजूद होता है, उससे स्टूडेंट पे इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट फील कनेक्टेड विद देयर इंस्ट्रक्टर। ODL में ऑनलाइन एजुकेशन में ये एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। इस गैप को फिल करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो बड़े मौसर साबित हो सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग में टीचर खुद भी अपीयर होता है वीडियो के अंदर एंड द स्टूडेंट फील कनेक्टेड कि हमारा इंस्ट्रक्टर हमारे साथ है। और ड्यूरिंग द लेक्चर अगर वो पावर पॉइंट पे है या वो वर्ड पे है या वो कोई भी और स्कैन है जिससे वो लेक्चर दे रहा है, तो साइड पे उसकी एक वीडियो चल रही होती है और स्टूडेंट जो है दे फील कनेक्शन विद देयर टीचर और उनकी तवज्जो देखा यह गया है कि लेक्चर की तरफ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तवज्जो से लेक्चर को सुनते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है इस गैप को जो क्लासरूम एनवायरनमेंट में होता है किसी हद तक फिल कर सकता है। तो इसलिए आज हम OBS पे बात करेंगे, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रीवेयर है, नेट से अवेलेबल है और बहुत सिंपल है इसको इस्तेमाल करना। आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर बड़ी प्रोफिशिएंटली OBS को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये भी OBS पे कर रहा हूं। कोरोना का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, इसलिए कि उसकी वजह से मुझे 15 मार्च से लेकर आज 21 मई तक बहुत सारी चीज़ें नई सीखने का मौका मिला, अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिला। और ये एक पॉजिटिव साइड है कोरोना पेंडेमिक की जो मैं फील करता हूँ कि है और अपनी जगह मौजूद है। अगर कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो वो इससे इस तरह भी फ़ायदा उठा सकता है। आज मैं फोकस करूँगा सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे जो हमें मददगार साबित हो सकती हैं अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आए चलते हैं हम ट्यूटोरियल की तरफ। अब इस वक्त मैं फुल वेबकैम व्यू में हूँ और मेरी पूरी तस्वीर आ रही है। अब मैं डुअल डिस्प्ले पे शिफ्ट करने लगा। डुअल डिस्प्ले का मतलब ये है मेरी वीडियो भी आएगी प्लस मेरी स्क्रीन भी शेयर होगी आपके साथ। तो ये मैं डुअल डिस्प्ले पे चला गया। आप देखेंगे जैसे ही आप खोलेंगे OBS को, आपको ये दो विंडोज़ या ये आपको नज़र आएंगी दो विंडोज़। एक पे सीन्स लिखा होगा, दूसरे पे सोर्स लिखा हुआ होगा। सीन क्या है, सोर्स क्या है, इसको अगर हम समझ जाएं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। सीन कोई भी चीज़ जो आप वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर आए तो वो एक सीन क्रिएट आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ डेस्कटॉप आए तो आपको उसके लिए एक अलहदा सीन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि डुअल डिस्प्ले आए, आपकी स्क्रीन भी कैप्चर हो और आपकी वीडियो भी कैप्चर हो एक किसी कॉर्नर में, तो फिर आपको उसके लिए एक अलहदा सीन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखें
तो मैंने 3 सीन क्रिएट किए हैं। पहला वेब कैम है जिससे मैंने स्टार्ट लिया। दूसरा स्क्रीन कैप्चर है जिसमें सिर्फ मेरा स्क्रीन कैप्चर होगी। इस वक्त देखें मेरी सिर्फ स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, मैं नज़र नहीं आ रहा। ये मैं स्क्रीन कैप्चर पे हूँ इस वक्त। और जैसे ही मैं डुअल डिस्प्ले पे जाऊंगा इस पे, तो अब मेरी स्क्रीन और मेरी वीडियो दोनों आपको नज़र आ रही है। सीन कैसे क्रिएट होंगे? प्लस का साइन दबाने से। जैसे ही आप प्लस का साइन दबाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है एक सीन पहले से वहाँ मौजूद हो जब आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसको पहली बार खोलें। तो आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं। मैंने उनको रीनेम किया हुआ है ताकि मुझे याद रखने में आसानी हो। सीन 1, सीन 2, उसकी बाज़ औक़ात आपको याद नहीं रहता कि आपने इसको किस तरह सेट किया हुआ है। तो मैंने नाम ऐसे रख दिए हैं, वेब कैम, स्क्रीन कैप्चर, डुअल डिस्प्ले, जो मुझे याद रहे कि अच्छा इस सीन में क्या-क्या चीज़ आएगी। तो सबसे पहले प्लस का साइन दबा के आप सीन क्रिएट कर लेंगे, इनको रीनेम कर लेंगे अपने सहूलत और मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद आप एक सीन को सिलेक्ट करेंगे। ये आपने सिलेक्ट किया मैंने सीन को। इस सीन को सिलेक्ट करने के बाद आप उसका सोर्स बताएंगे कि इस सीन ने इनपुट किस सोर्स से लेनी है। तो आप अगर यहाँ देख रहे हो तो आपको डिस्प्ले कैप्चर नज़र आएगा। तो ये जो मेरा सीन है जिसका नाम मैंने खुद स्क्रीन कैप्चर रखा है, ये इनपुट कहाँ से लेता है? डिस्प्ले कैप्चर से। यानी कि जो मेरे डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो रहा है ये उसको कैप्चर कर रहा है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद सीन, जब आपको सोर्स ऐड करना है तो आप प्लस का बटन दबाएंगे। जब प्लस का बटन दबाएंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। उस ऑप्शन में आप डिस्प्ले कैप्चर सिलेक्ट कर लें तो इस सीन को ये सोर्स अलॉट हो जाएगा। उसके बाद मैं डुअल डिस्प्ले पे जाता हूँ। डुअल डिस्प्ले पे आप देखें दो सोर्सेज हैं। दो सोर्सेज क्यों है? कि मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन भी कैप्चर हो जो कि डिस्प्ले कैप्चर से होगी, और मैं चाहता हूं कि मेरा वेब कैम भी उस वक्त ऑपरेशनल हो और वो मेरी वीडियो भी साथ साथ बना रहा हो। तो इसलिए इस सीन के दो सोर्सेज हैं। वेब कैम जो है इसका एक सोर्स है, ये सिर्फ वेब कैम है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब आपको, क्योंकि मेरा डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा, मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही और ना ही आपको वो OBS की स्क्रीन, इसलिए आपको सिर्फ मैं ही नज़र आ रहा हूँ। लिहाजा इसका भी मैं सोर्स आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन इसका सोर्स सिर्फ एक है और वो है वेब कैम। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस का बटन दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगी। उसमें आप जो है वीडियो कैप्चर डिवाइस, वो जिस तरह ये आप यहाँ लिखा हुआ है वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपको किसी सोर्स के एडिशन में वो ये मैसेज दे कि ये सोर्स पहले से मौजूद है, क्योंकि आपका एक सोर्स ऐसा है जो इस्तेमाल हो रहा है वेब कैम में भी, वीडियो कैप्चर डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है और डुअल डिस्प्ले में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने जो सीन पहले क्रिएट किया है, अगर आपने वहाँ वेब कैम ऐड किया है तो वहाँ से आप सोर्सेज में से उसको कॉपी करें और इस सीन में जाके उसको पेस्ट कर दें। वो आपको पेस्ट रेफरेंस के नाम से एक ऑप्शन देगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उसमें कॉपी हो जाएगा। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर ये दो चीज़ें आप कर लेते हैं तो यू आर रेडी टू रिकॉर्ड योर वीडियो। अब मैं आता हूँ हॉटकीज की तरफ। हॉटकीज के लिए आपको ये फाइल के मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल के मेन्यू में आपको सेटिंग्स में आपको यहाँ हॉटकीज, इसको आप क्लिक करें। हॉटकीज में आपको पहले ये स्ट्रीमिंग नज़र आएगी, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं वीडियो। तो रिकॉर्डिंग के अंदर आप देखें कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग के लिए मैंने जो शॉर्टकट की रखी है वो Z रखी है और स्टॉप के लिए Z रखी है। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये टॉगल कीज है। एक बार आप Z दबाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी बार Z दबाएंगे स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह मैंने पॉज के लिए भी हॉट कीज रखी है। ये जो हॉट की है पॉज के लिए मैंने X रखी है। ये मेरे कीबोर्ड पे जब मैं X दबाता हूँ तो रिकॉर्डिंग के दौरान वो पॉज हो जाता है। फर्ज करें
आपको कोई आवाज़ दे देता है, कोई काम पड़ जाता है, या आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं बीच में रिकॉर्डिंग के दौरान, तो आप पॉज कर दें, अपना काम कर लें। आपने पानी पीना है, आपको प्यास लग गई है या कोई और काम है छोटा मोटा, आप वो करके दोबारा आएँ, बैठें और दोबारा एक्स दबाएं और आपकी रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये हॉट कीज थी स्टार्ट, रिकॉर्डिंग और पॉज के मुतालिक। अब मैं आ जाता हूँ, आप अपने सीन्स के दरमियान अगर स्विच करना है तो तब भी आप हॉट कीज उसके लिए भी सेट कर सकते हैं। तो आप देखें कि जो सीन मैंने क्रिएट किए हैं वो यहाँ ऑटोमेटिकली अपीयर हो रहे हैं, डुअल डिस्प्ले, स्क्रीन कैप्चर, वेब कैम। तो डुअल डिस्प्ले के मैंने जो हॉट की रखी है वो जो मेरा न्यूमेरिक पैड है उस पर मैंने 3 रखी है। तो जब यहाँ आके आप 3 दबाएंगे तो यहाँ num3 आ जाएगा। इसी तरह जब मैंने स्क्रीन कैप्चर पे जाना होता है तो मैं न्यूमेरिक पैड पे 2 दबा देता हूँ, तो मैं स्विच कर जाता हूँ बिटवीन सीन्स। वेब कैम पे मैंने जाना होता है तो मैं num1 दबा देता हूँ। num1 का मतलब है नंबर 1 जो मेरे की पैड पे वहाँ लैपटॉप पे मौजूद है। तो मैं 1 दबाता हूँ तो मैं स्विच कर जाता हूँ वेब कैम सीन पे। तो ये बहुत इजी तरीका है, मैंने देखा है। बहरहाल आप कर्सर के साथ, माउस के साथ भी स्विच कर सकते हैं और आप हॉट कीज भी सेट कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। जब ये हॉट कीज जो भी आपने सेट करनी है आपने कर दें तो आपने उसके बाद अप्लाई का बटन दबाना है और फिर ओके का बटन दबाना है, तो ये क्लोज हो जाएगा। एक और चीज़ कि आपने अपनी फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं और किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको दोबारा फाइल और सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ आपको आउटपुट में जाना पड़ेगा। आप आउटपुट में जाएंगे, स्ट्रीमिंग पहला ऑप्शन, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रिकॉर्डिंग, इससे हमारा ताल्लुक है। रिकॉर्डिंग का पाथ आप दे देंगे C:\users \HP \desktop। मेरी जितनी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं वो डेस्कटॉप पे अपीयर हो जाती हैं। रिकॉर्डिंग क्वालिटी, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्वालिटी अगर आप हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज रख लें तो वो बड़ा बेहतर रहेगा। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको मिलेगा, आप वहाँ से MP4 को सिलेक्ट कर लें। इसी तरह एनकोडर में सॉफ्टवेयर ब्रैकेट X264 ये सेट कर लें। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में इल्म तो नहीं है, लेकिन मैंने ये किसी वीडियो में देखा था कि ये ज़्यादा बेहतर अच्छी क्वालिटी देता है। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपने यहाँ अप्लाई और ओके का बटन दबा देना है। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो MP4 में फॉर्मेट में स्टोर होंगी और जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे तो वो डेस्कटॉप पे स्टोर होंगी। जब रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो आपका ये रेड बटन ऑन होगा और यहाँ पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मिलेगी और साथ ही साथ ये पॉज का बटन भी आपको नज़र आ रहा है। ये जब इनिशियली आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पॉज का बटन नहीं नज़र आएगा। ये एक छोटी वीडियो ट्यूटोरियल में आपको भेज रहा हूँ, 2 या 2.5 मिनट की है, उससे आप पॉज का ये बटन यहाँ ऐड कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है कि आपने अगर पॉज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और अगर आपने कोई हॉट की सेट की हुई है तो आप कीबोर्ड से भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुख्तसर वीडियो ट्यूटोरियल है जिससे आप एक स्टार्ट ले सकते हैं अपने लेक्चर रिकॉर्डिंग का। बाकी आप अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड वाइट है, मेरे पीछे एक ऑफ वाइट दीवार है। मेरा जो ड्रेस है वो सॉलिड कलर का है। 2 कलर्स रिकमेंडेड हैं, आइदर ब्लैक कलर और नेवी ब्लू कलर। इससे ये है कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इस बैकग्राउंड और इस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस कलर के साथ डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, ये रिकमेंडेड है। तो अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी वीडियो अच्छी आएगी। इस वक्त जो लाइटिंग है कमरे में वो सफिशेंट है और लाइट जितनी ज़्यादा आपके चेहरे पे पड़ेगी
उतना वेब कैम आपका ज़्यादा अच्छा क्रिस्प और शार्प व्यू देगा। ये भी एक टिप है जो मैंने किसी वीडियो ट्यूटोरियल से देखी थी। तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल लाइट कलर का, आपकी ड्रेसिंग सॉलिड कलर की, ब्लैक और नेवी ब्लू, और लाइटिंग आपके चेहरे पे जब पड़ेगी तो इमेज क्वालिटी वेबकैम की अच्छी हो जाएगी। यहाँ मैं वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करूँगा। खुलासा जो गुफ्तगू का वो ये है कि हम इस कोशिश में हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का ओडीएल एक्सपीरियंस जितना हम बेहतर बना सकते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस शेयरिंग है, मैं आपसे भी सीख रहा हूँ और हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। मकसद एक ही है, स्टूडेंट्स के ओडीएल एक्सपीरियंस को अच्छे से अच्छा बनाना। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल से पूछ सकते हैं। आपके लिए अगर कोई और छोटा ट्यूटोरियल बनाना हो तो मैं वो भी बना के भेज सकता हूँ अगर आप कहें। इसके अलावा जो मैं आपको लिंक के ज़रिए वीडियो भेज रहा हूँ वो छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, बड़ी यूज़फुल हैं। ये बहुत सारी वीडियोज़ में से मैंने सेलेक्ट की हैं। आपको बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, लेकिन वो बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स पे ओडीएल के काम करते हैं और उनकी बड़ी डिटेल में जाते हैं जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा काफ़ी वक्त उस पे भी सर्फ हुआ उनको देखने पे। तो उस सारी कलेक्शंस में से जो बिल्कुल हमारी रेलेवेंट है, जो लेक्चर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सबका टाइम देने का शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब मेरे पास 2 तरीके हैं इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करने के। नंबर 1 कि मैं यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग दबा दूँ, एक तरीका ये भी हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि मैंने Z की हॉट की रखी हुई है। मैं कीबोर्ड पे वो दबा दूँ, फिर भी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और ये वीडियो MP4 में मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस।